पाकिस्तान फर्स्ट T20 तो जीत गया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, लेकिन सारा जो प्रेशर है, सारा जो मलबा है, वो बाबर आजम पे पता नहीं लोग क्यों आ जाते हैं। और ये रिकॉर्ड भी आ गया जी, मोस्ट डक्स का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि यार प्लीज़ कोई बंदा हाथ जोड़ के जो है ना, ये माइक हैसन को कहे कि क्यों यार तू स्लॉगिंग सिखा रहा है एक ऐसे बंदे को जिसको पूरी दुनिया मानती है कि नेचुरल स्ट्रोक मेकर है, वो एलिगेंस वाली शॉटें खेलता है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। तुम उसको क्यों टुल्ला प्लेयर बनाने के चक्करों में हो भाई माइक हैसन साहब? और फिर आपका अपना क्या कैलिबर है? ये यूनस खान जनाब नेट के पीछे खड़े हो के टिप्स दे बाबर आजम को, मोहम्मद यूसुफ टिप्स दे, यूनस खान टिप्स दे, मैथ्यू हेडन टिप्स दे, एडम गिलक्रिस्ट टिप्स दे, शाहिद अफरीदी टिप्स दे, अब्दुल रजाक टिप्स दे कि भाई पावर हिटिंग की कोई क्लासें हो रही हैं। आपका अपना क्या कैलिबर है जिसकी बेस के ऊपर आप बाबर आजम को ट्रेन कर रहे हो, जिसके ऊपर पूरी दुनिया मानती है कि भाई वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और एक क्रिकेटिंग शॉट्स उसकी डेवलप हो चुकी हैं। तो प्लीज़ यार कोई हाथ जोड़ के माइक हैसन को समझाए। और इसी ना अहली की वजह से आप ये देखो कि वो स्कोर नहीं कर पा रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है T20 के, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि आज सिर्फ बाबर की बैड लक रही है, वरना अनफॉर्चुनेटली वो डक पे इस तरह आउट, मतलब डक के ऊपर ये रिकॉर्ड तो अब स्टार्ट आ गया है, जो लोग बात करेंगे डक्स के ऊपर आउट, तो वो आउट क्यों हो जा रहा है। अब आप ये देखो बाबर आजम के जितने डक्स हुए हैं उसके ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन पहले सलमान अली आगा का स्टेटमेंट मैं बता दूं कि वो कहते हैं मैन ऑफ द मैच इन प्रीवियस गेम के ऊपर वो रहा है बाबर आजम, और पीपल नीड टू स्टे काम एंड शुडंट जज अ प्लेयर ऑन जस्ट वन मैच, दीज आर स्टार प्लेयर। तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 टीम के कैप्टन जो है वो फुली ऑन बाबर आजम को बैक कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं T20 ये स्टैट्स शेयर करने लगा था कि भाई आप ये देखो बाबर आजम की लास्ट 6 इनिंग्स के अंदर उसके 3 डक हैं। वो क्यों हैं? वो एग्जैक्टली इस वजह से हैं कि ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट उसको स्लॉगिंग का दिया जा रहा है ना, भाई तू स्लॉग कर, तू स्लॉग कर, तू स्लॉग कर। एक बंदे के अंदर नेचुरल गिफ्टेड एबिलिटी है, वो कवर ड्राइव मारेगा, लेट कट मारेगा, फिर स्क्वायर कट कम मारेगा, पुल शॉट मारेगा। अब एक कमजोरी है कि यार उसको स्वीप शॉट नहीं खेलने आती, बाबर आजम को सबको पता है स्वीप शॉट नहीं खेलने आती। तो आप क्यों एक रट लगाए हुए हो कि यार तू स्वीप शॉट्स खेलना सीख, तू स्वीप शॉट खेलना सीख। वो जिस तरह उसकी नेचुरल गेम थी उसके हिसाब से वो रन कर रहा था। अब आप ये देखो, जैसे ही उसको ये स्लॉगिंग, ये नई मैनेजमेंट आई है, लास्ट 6 T20 मैचों में उसके 3 जीरोज हैं। तो जब आप स्लॉगिंग उसे सिखाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोस्ट डक्स का रिकॉर्ड तो बनेगा, क्योंकि वो अननेचुरल गेम खेल रहा है। तो सारे जो है ये मलबा जो है प्लीज बाबर आजम से हटाने की कोशिश की, खत्म करें। और जो रियल मसले हैं ना उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। बाकी जो प्रॉब्लम है, जैसे बाबर आजम पे 10% फाइन हुआ है, ये भी मैंने कहा शेयर कर देता हूँ कि ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने लास्ट जो थर्ड ODI था अगेंस्ट श्रीलंका, उसमें विकेट की तरफ बैट मारा, उसकी वजह से 10% ऑफ द फी जो है मैच की वो बाबर आजम को भरनी पड़ेगी। बाकी जहाँ तक ज़ीरो की बात है तो सलमान अली आगा ने भी सपोर्ट की है, मैं भी सपोर्ट, और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यही बात करेंगे। और फिर जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे लोगों ने नाम रखा हुआ है, भाई वो चलता कब है जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो आपने उसका नाम जिम्बाब्वे रखा हुआ है। लास्ट 4 इनिंग्स में जिम्बाब्वे के इंगेज तो उसके 2 डक्स हैं। तो ये जिस तरह की कोचिंग स्टाफ है जब उसको इस तरह पंप करेगी कि भाई तू स्लॉगिंग कर, तू स्लॉगिंग कर, तो फिर वो बेचारा तो अननेचुरली डक पे आउट होगा ना। मीम्स आपने बनानी है वो आप 1000 दफा बनाएं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाएं, लेकिन यार आपका इतने अरसे बाद पाकिस्तान का कोई बैट्समैन आया है जिसके ऊपर वर्ल्ड क्रिकेट तवज्जो दे रही है और उसको प्रेज कर रही है, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट वो ना हो। जैसे ये मीम बनी है तो मतलब इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, फनी है कि उसके ऊपर डक रख दिया है क्योंकि वो आज डक पे आउट हुआ है, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मीम मैंने भी इसलिए शेयर किया आप लोगों के साथ कि चलो यार एंटरटेनमेंट वैल्यू आप प्रोवाइड करो, लेकिन क्रिटिसाइज बिल्कुल भी हल्के ना करो। अब आप जो बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करते हैं उनके लिए मैं कुछ दिखाता हूँ।
वो पूछते हैं ना, सॉरी मेरा ज़रा गला ख़राब है, लोग पूछते हैं ना बाबर आजम के ऊपर कि भाई कितने मैचेस उसने फिनिश किए हैं, कौन सा मैच फिनिश किया, ये देखो जी 62 रन इंग्लैंड के खिलाफ अबू धाबी में, 217 का ओडीआई का टारगेट था। जब जब बाबर आजम नॉट आउट रहा है पाकिस्तान मैच जीता है। फिर 31 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो नॉट आउट था, बाबर ने मैच जितवाया बर्मिंघम में। फिर इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में 38 रन, लुआनका शारजा ये 69 रन। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 41 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 77, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 105 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 66 रन। ये जितने इतनी बड़ी लंबी लिस्ट जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे इसके अंदर से ऐसे ऐसे मैचेस हैं जिसके अंदर बाबर आजम नॉट आउट रहा है ओडीआई में और मैच फिनिश किए हैं और पाकिस्तान मैच जीता है। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है, तो आइंदा के बाद अगर आपको कोई कहना है बाबर आजम ने कौन से मैचेस जितवाए हैं, तो काइंडली प्लीज़ ये लिस्ट आप उनके साथ, ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा और इस लिस्ट का उनको हवाला दीजिएगा कि देखो कितने चेस मास्टर है हमारे पास। तो यार अगर एक उसका बुरी फॉर्म चल रही है, और बिलखसूस वो बुरी फॉर्म इस तरह नहीं चल रही, उसके ऊपर स्लॉगिंग का अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तू स्लॉगिंग सीख, उसकी नेचुरल एबिलिटी नहीं है तो उसके हाल पे छोड़ दो, इतने सालों से भी तो वो रन कर रहा है, वो आगे भी कर लेगा। T20 में भी वो डोमिनेट करता था, कितना अरसा तो वो नंबर 1 पे रहा रैंकिंग पे, ठीक है। तो अब इस बंदे को देख लो, बाबर आजम की जहां बात की जाए, लास्ट 6 T20 के अंदर उसकी इतना परफॉर्मेंस नहीं आई। साइम अयूब की क्या परफॉर्मेंस है, साइम अयूब के, अब डक्स की आप बात कर लो, जैसे बाबर आजम पे लोग ब्लेम करते हैं, तो साइम पे क्यों नहीं लोग ब्लेम करते, मुझे तो ये समझ नहीं आती। साइम अयूब के जो ये रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है ना कि मोस्ट डक्स हैं बाबर आजम के, लेकिन साइम अयूब का रिकॉर्ड कोई नहीं करेगा कि सबसे ज्यादा T20 के अंदर डक्स बाबर के नहीं है, साइम अयूब के हैं। साइम अयूब और उमर अकमल, इन दो बंदों के 10 डक्स हैं। और बाबर आजम तो साइम अयूब से कितना अरसा पहले T20 खेल रहा है, साइम अयूब को तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, तो उसने जुम्मा जुम्मा 4 दिन के अंदर हुए नहीं है, तो उसने 10 डक्स बना लिए। पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट डक्स का रिकॉर्ड साइम अयूब के पास है। अफरीदी का भी इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है जितना साइम अयूब का, और अफरीदी तो पता नहीं 2007 से लेकर 2016 तक T20 खेला है। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इसको क्यों नहीं बाहर करते, क्यों जी T20 रैंकिंग के अंदर जी नंबर 1, पता नहीं केड़ा नंबर 1 है, मोस्ट डक्स के रिकॉर्ड उसके हैं, 52 T20 इनिंग्स के अंदर उसकी गिन के 4 या 5 50 हैं, पता नहीं कौन सा ऑलराउंडर है। जहां तक ऑल फॉर्मेट्स की भी बात की जाए तो देखो कि मोस्ट रन आपके किसके हैं करंट प्लेयर्स में, बाबर आजम के टॉप रन हैं 15,000 रन, मोहम्मद रिजवान सेकंड पे 8,000 रन, 8,600 रन, और तीसरे नंबर फखर जमान, वो भी 6,000 रन, मतलब 2,500 रन का फर्क है बिटवीन रिजवान और बाबर। नेड़े तेड़े भी बाबर और रिजवान के नहीं, और रिजवान को साइड पे किया हुआ T20 पे। तो आज के मैच की अगर शॉर्ट शॉर्ट बात की जाए, मोहम्मद नवाज को क्रेडिट जाता है, बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी उसने की, बैटिंग में भी उसने अच्छा किया, इसीलिए आज फर्स्ट T20 में मैन ऑफ द मैच रहे। उस्मान खान को क्रेडिट जाता है, बड़ा ज़बरदस्त वो खेला। फ़खर जमान को क्रेडिट जाता है कि यार उसकी पोजीशन नहीं है नंबर 5 के ऊपर, नंबर 6 के ऊपर, उसे नंबर 5 6 पे बैटिंग करवा रहे हैं, जिसके ऊपर फ़खर जमान ने स्टेटमेंट भी दिया है। फ़खर जमान कहते हैं मुझे कप्तान ने और कोच ने ओपनिंग का ही कहा था, लेकिन ये हुआ अब्दुल समद की इंजरी होने के बाद मुझे आज नीचे आना पड़ा। तो यार अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि टीम के लिए आप अपनी जगह फ्लक्चुएट कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने वो विनिंग मोमेंटम अपना कैरी किया है, 147 रन पे पहले उनको आउट किया, और फिर आराम से जो है आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो फंस गया था गेम तो, लेकिन ये है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेस कर लिया। तो वेल डन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाकी सलमान अली आगा की जो जगह है ना, वो हमेशा से मुझे ऐसा डाउटफुल लगती है कि समझ नहीं आती कि वो किस तरह का T20 प्लेयर है। और नेक्स्ट प्लेइंग 11 के ऊपर मैं शो करूंगा, उसके अंदर हम प्लेइंग 11 पे डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि साइम अयूब को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आर्ग्यू किया कि भाई मोस्ट डक्स उसके हैं, 52 T20 इनिंग्स के अंदर 5 50 भी उसकी हैं, मतलब 45 या 47 फेलियर्स हैं उसके, ठीक है, और उसकी इतनी कोई खास कारकर्दगी भी नहीं है। फिर अब्दुल समद अब इंजर हो गए हैं, तो अब आप यंगस्टर की जहाँ चांस देने की बात कर रहे हो, तो उसकी जगह जो लड़का आया जिसको निकाला था अभी, उसी को चांस दो।
ठीक है, सलमान मिर्ज़ा सही है, अबरार को रेस्ट दे के अगले मैच में श्रीलंका के खिलाफ उस्मान तारक को आप खिला सकते हो। तो मतलब प्लेइंग 11 के ऊपर मैं नेक्स्ट शो करूँगा, तो ये सारी सिचुएशन है, मैंने कहा शो करूँ। और बाकी अब नेक्स्ट मैच जो होगा वो 20 नवंबर को होगा बिटवीन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, और फिर पाकिस्तान का 22 नवंबर को मैच होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और फाइनल जो है इन सीरीज ट्राई सीरीज का जो है वो 29 नवंबर को है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपके ख्याल से क्या ये जो बाबर आजम से रिलेटेड मैंने सारी स्टांस दिया है, अपनी ओपिनियन की है, तो क्या ये आपके हिसाब से ये वर्क करती है या नहीं? क्या बाबर आजम को अननेसेसरी ये स्लॉगिंग का प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो अंडर पर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।